कर लूंगा मैं, कोई इशू नहीं। बोलू सर? सर जैसे कि स्विंग हाई और लो पकड़ने मतलब फिबोनाची किसके और किसके बीच में, मतलब कैसे स्विंग हाई और लो डिफाइन करके वो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट मार्क करेंगे, वो सिर्फ एक बार बता देते तो अच्छा हो जाता। ठीक है, चलो देखो, पहली बात, मैं कल जब स्विंग हाई और स्विंग कौन आ रहा अभी, स्विंग हाई और स्विंग लो ये चीज़ बता रहा था, तब मुझे ये चीज़ मालूम पड़ा कि मैक्सिमम लोगों को स्विंग हाई और स्विंग लो तक का मतलब नहीं बताया यहाँ पे। ओके, तो पहले बात समझो, स्विंग हाई और स्विंग लो होता क्या। स्विंग हाई एंड स्विंग लो आर अगेन अ 3 कैंडल पैटर्न, मतलब फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, ये तुम्हारा सेकेंड कैंडल है, एंड दिस इज योर थर्ड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा दिस विल बी माय स्विंग हाई। अभी अगर प्रॉपर डेफिनेशन में तुमको बताऊं स्विंग हाई का, तो स्विंग हाई क्या रहता है, अगेन 3 कैंडल पैटर्न, जो बीच वाला जो कैंडल होता है वो कभी भी फर्स्ट और थर्ड कैंडल के ऊपर होता है इन केस ऑफ अ स्विंग हाई, एंड इन केस ऑफ अ स्विंग लो नीचे होता है। बस दैट्स व्हाट योर स्विंग लो लुक्स लाइक, and that's what your swing high looks like. ये रहा तुम्हारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अब करंट मार्केट का स्विंग लो और स्विंग हाई यूज करना है। अभी फॉर सो लेट्स से कि मेरे को ये फेयर वैल्यू गैप से कौन आ रहा है अभी, मेरे को ये फेयर वैल्यू गैप से मेरे को सेल करना है। लेट्स से आई वांट टू सेल, मेरे को यहाँ पे और भी कोई कॉन्फ्लुएंसेस है तो मुझे यहाँ से सेल करना है, तो फिर मैं यहाँ का स्विंग हाई से लेके जो करंट मार्केट का स्विंग लो जो ये तो बनाया इसको यूज करूंगा। ओके, एंड वहां से आई विल यूज दिस पर्टिकुलर ओटी जोन। इन सच इंस्टेंसेस मैं ये नहीं यूज करूंगा क्योंकि मेरे को तो सेल यहाँ से करना ना, ये भी जोन में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन से सेल करना, लेट्स से और कुछ छोटा मेरे को इस पर्टिकुलर जोन से सेल करना, तो यहाँ का स्विंग है से लेके करंट स्विंग लो ऐसा। तो दैट्स व्हाट यू कैन यूज। तो डिपेंड्स तुमको कौन सा रेंज से बाय या सेल करना। ओके, अगर मेरे को इस पर्टिकुलर जोन से अगर बाइंग करना, कौन से जोन कहाँ से तुमको एक्चुअली बाइंग करना है, मेरे को बाइंग करना है, लेट्स से आई वांट टू बाय, मेरे को यहाँ पे कोई दूसरे पीडीआरएस दिख रहे हैं, मतलब कोई दूसरी चीजें दिख रहा है, तो मेरे को ये इस वाले जोन से बाइंग करना है। तो अब मेरे को यहाँ का फिर स्विंग लो से स्विंग हाई का फिबोनाची लेके कोई फायदा ही नहीं है, मुझे बाय करना इस जोन से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का स्विंग लो ये है, यहाँ का टोटल स्विंग हाई ये है। अब देखो यहाँ पे आया प्राइस टैग जो तुम्हारा ओटी जोन है, यहाँ से प्राइस यहाँ आगे यहाँ पे आया प्राइस टैग इनटू योर जोन समवॉट, आगे जो भी मल्टीपल पीडीआरएस हो सकते हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं जो हम ट्रेडिंग में आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस आया वहां से टुक ऑफ। ओके, अगेन ये ट्रेड वाज अगेन टेकन बाय आवर बॉट टुडे। ओके, डायरेक्टली एक आई विल से क्लीन एंट्री था, 80-90 पिप्स ऑलमोस्ट कैप्चर कर गया था फटाफट। ठीक है, तो यही चीज़ था। और अगर कल का रिपीट करूँ तो कल हमने फेयर वैल्यू गैप्स इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। फेयर वैल्यू गैप क्या है, बेसिकली ए गैप दैट इज क्रिएटेड बिकॉज अ हेवी इम्बैलेंस इन द मार्केट। यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में विच कॉज दिस गैप। ना प्राइस क्या करना चाहता है, बेसिकली प्राइस वांट्स टू रीबैलेंस दिस एरिया। रीबैलेंस का मतलब कि वो ट्राई करेगा कुछ ऐसे ऐसे करके रीबैलेंस कर दे, ये जो गैप है इसको फिलअप कर दे। बट दिस इज नॉट यूजुअली कि अगले ही कैंडल में आके रीबैलेंस कर देगा, नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी प्राइस यहाँ पे आए ही नहीं इसको रीबैलेंस करने, ये भी एक इंस्टेंस हो सकता है। ओके, लेकिन इन नियर फ्यूचर जो छोटे टाइम फ्रेम के होते हैं, यूजुअली वी कॉल इट एज नियर फ्यूचर में प्राइस ट्राई करेगा इसको रिफिल करने के लिए। ओके, दैट इज व्हाट वी लर्नड अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट फिबोनाची, जिसमें मैंने आपको मेरा स्पेशल ओटी जोन के बारे में बताया। ओके, दैट इज योर 0.786 से लेके 618 वाला जोन, दैट्स फिबोनाची 2। बस हमने कल ये 2 पीडीआरएस डिस्कस करे थे। ओके, सो एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा, बेसिकली एज आई टोल्ड यू, जो हमारा पूरा ट्रेडिंग मॉडल होने वाला है, इट विल कंसिस्ट ऑफ, अकेले हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हमको और 2 से 3 4 चीजें, यू नीड टू बेसिक कंसेप्ट अपने को पता रहने चाहिए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं, ठीक है।
तो इन एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे चीज़ों को हम एक सेक्शन में डालते हैं जिनको बोलते हैं हम फ्रूट्स, करेक्ट? कोई जैसे टमाटो, अनियन, ऑल दीज वी कीप इनसाइड वेजिटेबल्स। तो ऐसे ही जो हमने कल पढ़ा, दैट इज नंबर 1 इज फेयर वैल्यू गैप, नंबर 2 इज ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड 2 3 4 चीजें, इन डिफरेंट चीजों को इन टुगेदर together we call this as a PDRA. PDRA. PDRA is known as premium discount array. Okay, so that is what we are doing right now. We are hunting and understanding different types of PDRAs. Okay, तो हम अलग अलग टाइप के PDRAs समझ रहे हैं, एंड देन हम इन सारे PDRAs को साथ में लाएंगे, हमारा एंट्री मॉडल फ्रेम करेंगे। एंट्री मॉडल फ्रेम करने के बाद फिर से हम एंट्री मॉडल को इन सारे PDRAs को साथ में लाके हम हमारा ट्रेडिंग मॉडल फॉर्म करेंगे। ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। और किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो आई विल स्टार्ट। ओके, सो आज हम देखेंगे, let's see, we'll do a very important topic, that is MSS, or known as market structure shift. Okay, ये बहुत important topic होने वाला है throughout your journey, and बहुत सारे I have trained more than 500-600 plus students, बहुत सारे students को ये एक topic बहुत ज़्यादा confuse करता है। Okay, that is a market structure shift. How to identify a valid market structure shift. ये सारी चीजें हैं जो I'll say play a very vital role in your trading. Okay, so we'll go on that market structure shift. So what is market structure? Basically आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर मी, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ। मेरे लिए सिर्फ 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 will be bearish structure and number 2 will be bullish structure. बस अगर तुम ICT के मेथड में जाओगे तो there will be long term highs, short term highs, long term lows, short term lows, intermediate term lows, intermediate term highs. Yes, which is not wrong. मैं चाहूँ तो तुमको पढ़ा सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली उसका यूजेज मुझे कभी नहीं हुआ, एंड ऐसा मुझे लगा नहीं कि इट इज अ मिसिंग पीस इन माय ट्रेडिंग प्लान। ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वुड से। वो चीजें ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करती है, इसीलिए आई हैव कम अप विद अ इजी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट इज बुलिश स्ट्रक्चर एंड अ बेरिश स्ट्रक्चर। नाउ अगर इजीली दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑन गोल्ड, लेट्स से मैं कोई और पेयर पे चलता हूं। ओके, लेट्स से गोल्ड पे रहता है। अब ये जो तुमको मूवमेंट दिख रहा है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन यू सी राइट नाउ? इधर बुलिश, बुलिश, वेरी इजी टू से कि भाई बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, ये बीच में ये फेज है, इस फेज को हम बुलाते हैं कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज मतलब क्या होता है? प्राइस एक डब्बे के अंदर अटक जाता है। डब्बा इन द सेंस जैसे कि इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, बेसिकली कंटिन्यूसली हाइज एंड लो से स्टॉप सेंस कर रहा है ना। स्टॉप यहाँ से लो से भी निकालता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो जस्ट अटका हुआ है, रेंज में अटका हुआ है। ओके, यूजुअली आई कॉल दिस एज अ सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन। सीक एंड डिस्ट्रॉय मतलब क्या करता है कि वो लेट्स से एक डब्बे के अंदर है, ऐसे एक रेंज के अंदर है, वो क्या करेगा? इट विल ट्राई टू सीक लिक्विडिटी फ्रॉम हाइज, then destroy these buyers. Basically यहाँ पे क्या हो रहा है? This range is a resistance, right, for the retail traders. It will destroy by getting their stops hit. Okay, again यहाँ पे support break किया इसने, है ना, जो retail traders के लिए as a support काम करता है। Okay, this is what it doing, seeking liquidity, destroying, seeking, destroying. So I call this as a seek and destroy condition 2. Okay, तो यहाँ पे 2 से 3 चीजें ही हैं। I have a bullish structure. Okay, again आप यहाँ पे देखो कि bullish structure, this is for me a bearish structure. Okay, this is a bearish structure and a little bit of consolidation too. Okay, अब मैं इसके अंदर भी जाऊंगा ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ये पूरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर भी बेरिश बुलिश स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट करंटली मैं तुमको सिर्फ इजीली समझाना चाहता हूँ कि ज्यादा यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज वेरी इजी,
बुलिश बेरिश, सिर्फ ये 2 से 3 चीजें स्ट्रक्चर के बारे में समझो, इट इज यू नो इट वर्क्स वेल, ठीक है। तो ये चीज सबको फिगर आउट हुआ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डू वी हैव और कैसे फिगर आउट करना है स्ट्रक्चर्स। हाँ सर। ओके, सो ये अभी कैसा है कि मार्केट स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? वी आर लर्निंग एमएसएस। भैया भैया हमें जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखना है या छोटे टाइम पर? तुमको स्ट्रक्चर शिफ्ट्स डिपेंड कर रहा है। मैं सब जो तुम बार बार मेरे को एक चीज पूछोगे बहुत सारे लोग कि कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना है, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होने वाला है। इट विल बी कंप्लीटली डायनामिक। जो टाइम फ्रेम होगा जिस पे तुम ट्रेड कर रहे होगे, स्पेसिफिकली फेयर वैल्यू गैप्स भी तुमको उसी पे देखना। तुम्हारा एंट्री मॉडल जिस टाइम फ्रेम पे आएगा उस टाइम फ्रेम पे तुमको स्ट्रक्चर शिफ्ट फिगर आउट करना है। ओके, सो अभी हम आज पढ़ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, ना तुमको इस वर्ड से तुमको समझ रहा है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ओके, उसमें एक शिफ्ट आ रहा है, समझे। जो हमारा यूजुअल मार्केट स्ट्रक्चर होने वाला है, लेट्स से वी हैव अ बुलिश स्ट्रक्चर, सो मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ जाएगा, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर से वी आर गोइंग टू शिफ्ट इनटू अ बेरिश स्ट्रक्चर। अब समझे इजीली मैंने तुमको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं तुमको पहले मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। We are just understanding what does a market structure shift mean to us. A market structure shift is basically any type of market. Let's say we are continuously pumping, so we have we have a bullish market, bullish market structure, and वहाँ से due to heavy dump or heavy selling pressure we get a shift in structure and we call that as a bearish market structure shift. Easy as that. Okay, so क्या इतना चीज समझा तुम लोग कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? हाँ ओके, सो विल गो नाउ वन स्टेप आगे। हाँ, विल गो वन स्टेप अहेड। अब हम समझेंगे कि भाई बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे आर इवन प्रॉफिटेबल, लेकिन उनको एक चीज नहीं समझता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब हो रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि there is a very thin line between a valid and an invalid market structure shift, which you need to understand. और मैं ये भी चीज एक बोलूंगा, figuring out market structure shift, बहुत बार इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काम करता है। तुम उस पैर के साथ में कितने एक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपीरियंस ये वाला पार्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बहुत लगता है। ओके, तो ये वाला पर्टिकुलर चीज एक बार नहीं, आई वुड से एटलीस्ट 500 to 1000 टाइम्स अपने चार्ट्स पे पर्सनली एक बार करना। Personally एक बार जाके you just don't do anything, just draw out market structure shifts. Okay, so what is market structure shift basically? Let's say we are in a bullish market, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईस बना रहा है, रिट्रेस कर रहा है, हाई बनाया, रिट्रेस किया। अब जब तीसरा हाई बनाया प्राइस ने, इस बार रिट्रेस नहीं किया प्राइस ने, प्राइस बेसिकली डंप्ड। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे स्पॉट करना है, हमको कैसे समझेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया है। यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, when price breaks below current swing high slash low, okay, that's when you will have your bullish or your bearish market structure shift. अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अच्छे से समझो। when price, जो अपना प्राइस होता है वो करंट स्विंग हाई या लो को ब्रेक कर देता है विद, यहाँ पे एक एडिशनल टिप होगा तुम लोगों जो मैं तुमको टाइम के साथ बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, लेट्स से कि जब हम कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहे थे, सो दिस वाज, मैंने आज तुम लोगों को क्यों पहले स्विंग हाई और स्विंग लो समझाया, उसका रीजन ये था, ओके, कि दिस वाज माय करंट मार्केट का स्विंग लो। अब प्राइस ने जैसे ही इस पर्टिकुलर, अभी आप यहाँ तक तो रिट्रेस हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया, दैट्स व्हेन आई विल कंसिडर दिस एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
and now I'm no longer in a bullish market. Okay, then I will consider this as a bearish market now, and अभी मुझे करना है sell. Now I'm not in the idea of buying. मुझे अभी buying से कोई मतलब नहीं है. अब मैं क्या दे दूंगा, ऊपर की तरफ का retracement, क्योंकि as I said we always want to sell in premium and buy in discount. Okay, तो यहाँ से I will want to sell and maybe target whatsoever liquidity below. Okay, so कुछ ऐसा होता है तुम्हारा market structure shift. अभी यहाँ पे वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देखो ये सारी चीजें मेरे मार्केट मास्टरी के कंसेप्ट है जो मैं भी तुमको बताने वाला हूँ. ओके, सो यहाँ पे एक एडिशनल टिप जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्राइस आता है, ये तुम्हारा करंट स्विंग लो होता है, उसके नीचे सिर्फ एक ऐसा विक मार देता है, एंड अभी एज आई टोल्ड यू कि प्राइस जैसे ही करंट लो या हाई को ब्रेक करेगा, तुमने तो बोला यार हाई या लो ब्रेक कर दे तो ये तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया. नो, देयर इज योर मिसिंग पीस. मिसिंग पीस क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट्स दैट आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी गुड पीरियड ऑफ टाइम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं तभी ही कंफर्म करता हूँ जब ये करंट स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद जो कैंडल ब्रेक कर रहा है या उसके अगले सेट ऑफ कैंडल्स जो भी होंगे, आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर कैंडल टू क्लोज बॉडी बिलो दिस लो. मैं चाहूंगा कि उसके नीचे वो बॉडी क्लोजिंग करे. तो यहाँ पे कैसा होगा, व्हेन प्राइस ब्रेक्स करंट स्विंग हाई स्लैश लो विद अ बॉडी क्लोज्ड कैंडल. Okay, so that's how you will figure out your market structure shift. So अभी from a bullish market हमारा shift हो गया है एक bearish market में. So now what I'll do, I'll wait for retracement. अब पे retracement आने के बाद मैं क्या चाहूंगा, अब देखो मैं ऐसे dots connect कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. अब तुमको समझेगा कि fair value gaps कैसे use करने हैं. यहाँ पे let's say I had a fair value gap. Order blocks हम आगे समझने वाले हैं. मेरे पास और भी 2-3 confluences थे. तो मैंने क्या किया, बेसिकली आई यूज दिस एंड इसके थ्रू मैंने ट्रेड किया एंड आई टारगेटेड व्हाटसोएवर लिक्विडिटी. मैं जैसे हम तो लिक्विडिटी वगैरह फाइंड करेंगे, तो व्हाटसोएवर मैंने उसको टारगेट किया एंड दैट्स हाउ यू यूज योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ टॉपिक्स, बट दैट्स हाउ दिस वन लाइन इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. ओके हाँ भाई. अभी किसी को भी कुछ स्कीमेटिक्स में चार्ट्स पे तो बताने वाला हूँ, किसी को कुछ भी स्कीमेटिक में कुछ डाउट है जो अभी मैंने तुमको समझाया तो यू कैन आस्क. भाई इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है ना कहीं कहीं जगह पे. देखो मैं फिर वही बोलूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं कर रहा है अभी. अभी हमको क्या देखना है, जो भी तुम्हारा, जैसे मैं तुमको पहले ही बोला कि भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट्स हमको बेसिकली कब देखना है, मैं कब देखूंगा जब मेरे को एक ट्रेड लेना, जब मैं अपने एंट्री सेटअप फाइंड अप कर रहा हूँ. ये सारी चीजें हमको जब एंट्री करना है तब हम देखने वाले हैं. तो बिफोर एंटरिंग हम सारा डेली बायर्स वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके होंगे, तो हमको एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. ओके, दैट वाज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड अप होती जाती है. ओके, एज आई हैव बीन डूइंग कि मैं अपने मार्केट मास्टर के भी बहुत सारे कंसेप्ट्स तुमको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ. ओके, मैं पूरे नहीं पढ़ा पाऊंगा बट बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो एक्चुअली दैट आर सम की पॉइंट्स. जैसे ये एक पॉइंट था, जैसे बहुत सारे की पॉइंट्स, और ये चीज अभी तुमको नहीं समझेगा बट जैसे तुम खुद बैक टेस्टिंग करने जाओगे, सिर्फ पहले क्या करना, इस चीज के साथ में बैक टेस्ट करना और रिजल्ट्स देखना कितनी बार तुमको वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, एंड देन इस चीज के साथ इस चीज को यूज करके तुम देखना. ओके, अब यहाँ पे और एक मिसिंग पीस है. ओके, जो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, बट आई थिंक दीज टू थिंग्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रिएट एंड यूज अ वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. ओके, या कोई कुछ बोल रहा था?
सर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ही चीज होती है? हाँ हाँ हाँ। सर और व्हाट सर डू यू दूसरा मीन जो है सर, ये आपने ऊपर ये एक मार्क किया है जहाँ से प्राइस में दोबारा से इंग्लिश जो है सिनेरियो लिया, हाँ वो क्या चीज है? वो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली, आपने मेंशन किया दैट उसको। कैन बी एनी प्राइस पीडीआर, ऊपर क्या लेने की आपने एक पीडीआर कुछ भी हो सकता है, वो फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके 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 ओके। कोई कुछ बोल रहा था और? वैसे सर ये जी जहाँ से ये आपने मार्क की, जो आपने बताया कि बॉडी जो है वो उसकी 2 से 3 कैंडल्स या सेट ऑफ कैंडल्स नीचे क्लोजिंग थे हमारे उस पॉइंट से, 2 से 3 जो आपने मार्क किया हुआ आई है, वांट एटलीस्ट वन कैंडल टू क्लोज द बॉडी बिलो द स्विंग। ओके ठीक है। तो सर इसके बाद फिर मार्केट जो है दोबारा ऊपर क्या क्यों गई है? लाइक वहां से तो उसको नीचे ही आना चाहिए था ना, रीटेस्ट नहीं, करना ऐसा तो नहीं वहीं होता। कर ले जहाँ पे आपने मार्क अगर किया। यहाँ से नीचे आ रहा है तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, नहीं मेरे को एंटर करना है। इसीलिए तो बोलता हूँ, जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ उस चीज को नोट डाउन करो। मैंने कल ही बोला था जब मैं फिबोनाची पढ़ा रहा था, आई ऑलवेज वांट टू सेल इन प्रीमियम दैट इज अबव 0.5 एंड आई ऑलवेज वांट टू बाय इन डिस्काउंट। छोटे छोटे पॉइंट्स में शेयर करूंगा उसे जो एक्चुअली बहुत मैटर करेंगे। ओके गॉट इट। ठीक है, ठीक। सो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, और इट्स रिकॉर्ड तो हो ही रहा। ठीक है, आई विल नाउ गो ऑन चार्ट्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ डज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विल एक्चुअली लुक लाइक। लेट्स से जीबीपी यूएसडी पे जाते हैं एंड आज के मार्केट में देखते हैं। Yeah, so we are on GBP USD M15, okay, 15-minute time frame में। So now यहाँ पे देखोगे कभी भी in order to trade, कभी भी देखना, you don't ever want to be in seek and destroy conditions। ऐसे conditions में आपको ट्रेड ही नहीं करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बाय करोगे तो भी अटके, आप सेल कर रहे हो तो भी अटके, डोंट हैव प्रॉपर प्राइस एक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हो रहा है। So now basically यहाँ पे we were in a little bit of bearish structure। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, in order to have a valid market structure shift मुझे क्या देखना है कि भाई I want to जो current swing high है अभी यहाँ पे I want to use this, मेरे को दिख रहा है proper current swing high ये है। ठीक, so इसके ऊपर जैसे ही मुझे एक valid body close candle मिल गई, भी कौन आ रहा है यार, वैलिड मुझे एक बॉडी क्लोज कैंडल मिल गई, देन आज दिनों मेरे को ये समझ गया कि नाउ अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ करंट मार्केट में। अगर आपको मैं सिनारियो बताऊं, दिस इज माय करंट स्विंग लो, वन ऑफ दीज, कोई भी, लेट्स से ये मेरा करंट स्विंग लो है, इसके नीचे अब मुझे बॉडी क्लोजिंग कैंडल मिल गई है, करेक्ट। सो नाउ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे हमको बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला था, नाउ आई हैव अ बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म। अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ कि आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई, ओके, से लेके इस पर्टिकुलर स्विंग लो को, यहाँ पे आई हैव माय ओटीई जोन जो यहाँ पे गिर रहा है। ओके, नाउ इनसाइड दिस ओटीई जोन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि और भी कोई पीडीआरएस होंगे जो मुझे ऑलरेडी दिख रहे हैं, वो कि मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने उन चीज़ों को पढ़ा नहीं है अभी तक। ओके, अभी और भी देखोगे थोड़ा सा अच्छे से, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी हैव अ फेयर वैल्यू गैप, अ टाइनी फेयर वैल्यू गैप। छोटा सा लाल कलर का ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो अभी मैं क्या इंस्टेंस दे सकता हूँ, दिस इज नॉट अ वेरी प्रॉपर ट्रेड जो मैं आपको दे रहा हूँ, बट अभी यहाँ पे व्हाट इज द, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस कैन प्रोबेबली रीच फॉर दीज लोज। मैंने कोई एनालिसिस नहीं करा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, प्राइस कैन प्रोबेबली रीच फॉर दीज लोज। अब मेरा क्या हो गया है, बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो प्राइस इज बेरिश।
क्योंकि इन लोज को एक बार प्राइस ने निकाल दिया तो यहाँ ये जो लिक्विडिटी है जो प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है वो भी गया, तो मेरे लिए वैलिड नहीं होगा। मेरे लिए कब वैलिड होगा कि जब तक ये निकाला नहीं है। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे रिट्रेस करे एंड कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं। दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। ओके, और थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या हुआ, दिस इज माय करंट स्विंग लो, तो ये रहा तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी करंट स्विंग हाई मैं फिगर आउट करूंगा यहाँ पे। आप देखो ये एक अच्छा हो या ऐसा इंस्टेंस हमको दिख गया, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि स्विंग हाई हमारा ये है, तो डू आई नीड टू वेट फॉर दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो के लिए? एब्सोल्युटली नो। प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ, इतना नहीं। मुझे क्या है कि एक छोटा सा इंस्टेंस भी, अब ये इतना मूवमेंट आ गया, दिस टेल्स मी ऑलरेडी कि यस, हाँ, नाउ वी आर इन अ बुलिश स्ट्रक्चर। कंफर्म नहीं है बट यस वी आर इन अ बुलिश स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म में वी आर इन अ बुलिश स्ट्रक्चर। एंड ऑलवेज ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, दिस शुड सपोर्ट योर हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव। उसके लिए ही हम हायर टाइम फ्रेम के साथ में ही जो भी चीज करेंगे वो हायर टाइम फ्रेम के साथ में ही करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा। एंड दैट वाज अबाउट योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो किसी को भी कुछ भी डाउट है तो यू ऑल कैन आस्क। सर आपने जो एग्जांपल दिए ना लास्ट पे कि वैलिडेट कब होगा तक कब वैलिड नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। वैलिड मेरे लिए तब होगा जब एक अच्छी बॉडी क्लोजिंग कैंडल मुझे मिलेगी नीचे। ओके, अ पॉजिटिव बॉडी क्लोजिंग कैंडल। ओके, दैट्स व्हाट आई विल मेजरली लुक फॉर। अभी यहाँ पे वी वर इन अ बुलिश स्ट्रक्चर, यहाँ पे वी आर इन अ बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से नाउ दिस वाज माय करंट स्विंग लो। अब तुम लोग बोलोगे ये नहीं, उसके बाद में ये डंप आया, करेक्ट। सो मैं इसको कंसिडर करूंगा। इसके नीचे जैसे ही मुझे बॉडी क्लोजिंग कैंडल मिल गई, सो ये एंड देन फिर से देखो वही हुआ आप लोग के सामने। प्राइस क्या किया, प्राइस टैप्ड इनटू योर फेयर वैल्यू गैप अगराना। ऐसे अभी जो तुम लोग कल का डाउट था कि फेयर वैल्यू गैप को सिखा दिया यूज कैसे करना है, ऐसे यूज करना है। ओके, उसके लो को नहीं देखेंगे सर, जो ये मार्केट सक्सेस की कौन सा ये अभी रिसेंट वाला जहाँ से फेयर वैल्यू गैप से जो ट्रेड मिला, वो बॉडी से जैसे कि आपने मार्क किया वो लाइन की मार्केट स्ट्रक्चर से लो से देखना है कि मतलब नहीं, मेरा ये करंट स्विंग लो मैं यूज कर रहा था, उसके नीचे मुझे मिल गया स्ट्रक्चर शो। वो मैंने खाली इस लो को रखा है यार, इसके आगे मेरे को मिल गया, बस मैं इतना दिखाना चाह रहा था। अच्छा, इसके नीचे जैसे ही बॉडी ने क्लोजिंग कर दिया, ये लो मेरा स्विंग लो था जिसके नीचे मैं चाह रहा था प्राइस जाए, गया बॉडी क्लोजिंग कैंडल मिली, 2-3 कैंडल अच्छे गए, प्राइस आया, प्राइस ने रिट्रेस किया, मूवमेंट दे दिया नीचे का। ओके सर। Still expecting probably price in lows को निकाले। ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट? How to find out in a long running candle where the market just reverts itself completely into candles? समझा नहीं, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं रहा। To find out long running candle, running candle पे नहीं होता ना मेरे भाई। कभी भी स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए तुमको बॉडी क्लोज्ड कैंडल चाहिए ना, तो ऑफ कोर्स कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे, ओके, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कंफर्म होगा, वहाँ पे भाई देखो चलो मैं कर जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे आई गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। अब ये मेरा नहीं है, मैंने तभी बताया ये नहीं है। अब मेरा जो करंट स्विंग हाई है वो ये बन गया है, समझे, इजी एज दैट। दिस इज माय करंट स्विंग हाई, इसके ऊपर मुझे बॉडी क्लोजिंग कैंडल मिल गई, ये रहा मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगेन लेट्स से तुमको यहाँ पे भी नहीं हो रहा है कंफर्म,
ये हो गया तुम्हारा कंफर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट. So this was about market structure shift, a very important topic I would say, जो actually it is one of the most important topics और बहुत confuse भी होता है. तो आज मैं एक काम तुम लोग को assign करूँगा. Go on your charts, any pair that you like, okay, कोई specific नहीं, and इन rules को follow करके market structure shifts देखना कि कितने properly तुम market structure shifts catch कर पा रहे हो. अगर पॉसिबल ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले लो. ओके, तो उसमें आप लोग के लिए बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ, नॉट अ कंपल्शन. ओके, आप लोग फ्री कोई प्लेटफॉर्म होगा उसको भी यूज कर सकते, बट आई पर्सनली यूज ट्रेडिंग व्यू का. आई लाइक देयर इंटरफेस. तो या ओके, और किसी को डाउट है और एल्स विल एंड टुडे सेशन. बोलो. Can you give one more example of market structure? मैं जाता हूँ कोई दूसरे पे. चलो लेट्स सी. यहाँ पे भी वाला ना बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यूस हाइज. अब यहाँ पे व्हेन वाज माय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म. पहले जब मार्केट यहाँ था, दिस वॉज द करंट स्विंग लो. मुझे चाहिए था कि प्राइस इसके नीचे आए तो मेरे लिए मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होगा. फिर उसके बाद में अगेन नाउ ये लो नहीं था, उसके बाद में दिस वॉज द करंट लो, बिकॉज एज अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अगर इसको तुम समझ नहीं पाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे. मैं इसको यूज नहीं करूंगा. दिस इज माई करंट स्विंग लो. अब जो मेरा करंट स्विंग लो है वो ये होने वाला है, नॉट दिस. ओके, बिकॉज उसके बाद में ये पूरा स्विंग रन अप किया, तो दिस वाज माय करंट स्विंग लो, एंड इसके नीचे जैसे ही मुझे बॉडी क्लोजिंग कैंडल मिली, मेरा बेरिश स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया. ओके, फिर मैं नीचे गया. ओके, बोला कंफर्म माय बुलिश स्ट्रक्चर. कंसोलिडेटेड मार्केट है. अब मैं क्या करूंगा कि भाई एक लेट्स से कंसिडरेबल मूवमेंट देखूंगा यहाँ पे. सो दिस वाज माय करंट स्विंग है. इसके ऊपर गया तो आई कैन टेल कि यार मेरा नाम है ना बुलिश स्ट्रक्चर, मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है. ओके, आई वोंट वेट फॉर कि भाई इस पर्टिकुलर हाई तक आके इसको लूं. जो मेरा करंट स्विंग हाई है वो है ये, मैं इसको देखूंगा. ओके, अगेन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ. स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ? दिस वाज माय करंट लो, इसके नीचे मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया. ओके, यहाँ पे कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं आया, तो जब तक इसको पार नहीं करेगा प्राइस जो ये वाले स्विंग में, तब तक मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ. ओके, दैट्स हाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्क्स फॉर यू. मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन मेजरली आप लोगों को तभी समझेगा when you will personally go on your charts and check these all things. Okay, try to do it on a volatile pair, on a good pair, तो आप लोग खुद यूज टू हो जाओ उस चीज़ों से. ओके, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट्स मैं इन सारी चीज़ों को रखता हूँ, and these are the all these trades I have been taking all these trades, even it is a loss, even it is a target जा रहा है, loss जा रहा है, कुछ भी जाए, I try to maintain all my data. जो भी मेरा डे टू डे डेटा है, I will try to maintain that. जो आप लोगों को भी काम आ सकता है, whether it is a stop, whether it is a target. Majorly मैं क्या कर रहा हूँ, good risk to reward, good win rate, वही चाहिए आपको. और minor losses works, not an issue. Majorly क्या हो रहा है यहाँ पे? So even though I'm losing something, it doesn't, majorly it doesn't bother to me, because मैं majorly आप देख रहे हो मैं क्या हो रहा है. That's how यहाँ पे ये सारी चीजें को क्या बताता है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, where am I going wrong, कहाँ पे मेजरली मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है. यहाँ पे आप बोलोगे कि यार मैं तो खुद ही ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे तो पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन when you actually write those things and जब तुम रिव्यू करते हो तो तुम खुद को पर्सनली समझेगा कि मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ, where am I going wrong actually. Okay, just try one thing, that is journaling your own trades. कुछ मत करो, सिर्फ बाइंग प्राइस, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, पैर कौन सा है,
एंट्री एग्जिट का टाइमिंग, सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग क्या है एंड कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है, बस दैट इज व्हाट ऑल यू नीड. एक बार वो फिगर आउट कर लिया तुमने, जर्नी करना तुमने अपने आप को एक हैबिट जैसा क्रिएट कर दिया, तो लाइक इट्स मोर देन इनफ. ओके ओके सर. so I'll हेलो सर, ये जो अभी जस्ट पेयर खुला हुआ है US30 इंडेक्स, इसमें अभी स्विंग हाई कौन सा होगा जिसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मानेंगे? अभी के लिए दिस वन. इसके नीचे वाले पे नहीं, जो एक रिट्रेस हुआ है नहीं, मैं इसको यूज नहीं करूंगा. दिस नॉट अ वेरी बिग रिट्रेसमेंट फॉर मी, तो अभी सेफर साइड में यूज करूंगा. लेकिन विच आई पर्सनली सी कि भाई ऐसे इस टाइम फ्रेम पे नहीं रहूंगा. मैं करूंगा एक टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम नीचे जाऊंगा. यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी कंफर्म हो गया. इस टाइम फ्रेम पे हो चुका है, हो गया बस, दैट्स ऑल. तो ऐसे इंस्टेंसेस पे ये चीजें काम आती है तुमको. हायर टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाओ एंड वहां से स्ट्रक्चर शिफ्ट. अब तुम समझो कि लेट्स से तुमको पता है हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव तुमको बोल रहा है कि तुमको बाइंग करना है, लेकिन तुम क्यों वेट कर रहे हो भाई, यार ये यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा फिर मैं कुछ सोचता हूँ. नहीं, you just go lower time frame पे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया. now I can look for buying. समझे? Okay, ठीक है guys, so I will see you guys tomorrow probably the same timing. Okay, मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग को. ओके ओके, थैंक यू सर. या थैंक यू सर. या बाय गाइस. लोग अगर ये जो अभी रैली हो रहा है मतलब बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, अगर इसमें एंटर करना हुआ तो कहाँ पे एंट्री करेंगे? एंट्री में आपको बताऊंगा पूरा. एंट्री मॉडल अपना ऐसा नहीं है. एंट्री मॉडल क्या है आपको बताऊंगा. ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही क्या कहते हो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है ना, नहीं, अभी प्रैक्टिस करने के लिए. हाँ प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो. 15 मिनट इज नॉट बैड. 15 मिनट यूज कर सकते हो. ओके सर, बाय सर, गुड नाइट. गुड नाइट guys. Bye.